श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान शंकर के गणों की भयंकर लीला को देख करके उनके मार्ग से तंग आकर के दूसरे ऋत्विजों सदस्यों मंडप का पर्दा चीर चीर करके भागने लगे। देवता लोग अपना स्थापना छोड़ छोड़ करके भाग गए। बहुत से लोग अपनी पत्नियों को लेना साथ भूल गए, उनको छोड़ करके भाग गए। तब वीरभद्र ने भृगु ऋषि को अपने कांखों में दबा लिया, दक्ष को बगल में दबाकर और भृगु मुनि के पास जा कर के उनकी दाढ़ी मूछ को नोच लिया, क्योंकि सभा में भृगु अपने मूछ पर ताव दे करके हंस रहे थे जब दक्ष अपमान कर रहे थे। तब नंदी भग देवता को धरती पर पटकने लगे, उनकी आंख निकाल ली। कारण ब्रह्म सभा में दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, तो दक्ष में अपमान करने पर वो जो है खिलखिला करके हंस रहे थे। उनके दांतों को भी बाहर निकाल दिया, कारण ये लोग शिव निंदा में साथ दिया था। वीरभद्र का दक्ष महाराज के ऊपर चढ़ गए, तलवार से उनका मस्तक काट दिया। भूत प्रेत खूब राजी हो गए। वीरभद्र का उनका मस्तक एक कुंड में फेंक दिया और उसी आग में सारा मंडप जला डाला और भगवान शंकर का जय जयकार करने लगे। भयभीत हो करके सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उनकी बात सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग यज्ञ में गए क्यों ही? हाँ, जिस भाग में नारायण न हो यज्ञ में और जिसमें ब्रह्मा न हो तो यज्ञ था, तुम लोगों को वहाँ पर क्या काम था? एक बात समझ में नहीं आती, जब यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश नहीं तो यज्ञ किसको आरती दे रहे थे, किसकी पूजा कर रहे थे? इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उनको बताया तो भगवान विष्णु कदापि नहीं आते, और जिस यज्ञ में भगवान विष्णु का आगमन नहीं होता वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। कारण भगवान विष्णु यज्ञ के भोक्ता हैं और ब्रह्मा जी यज्ञ के रक्षक हैं। महाराज यज्ञ कैसे कहलाएगा? ये भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष का षड्यंत्र था। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ विध्वंस किया और शिव जी ने आदेश दिया, तो ये कैसा हो सकता है? यदि यज्ञ होता तो भगवान शंकर कभी भी ऐसा आदेश नहीं करते कि यज्ञ को विध्वंस करो। यज्ञ का मतलब होता है कल्याण, जिसमें जनहित का कल्याण हो। हाँ, इसलिए कर्मकांड में ऐसी विधि है, यज्ञ कुंड को जब अग्नि प्रज्वलित करने से पहले 3 बार देखा जाता है कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े न रह गए हों, तब जाकर के उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और तुम लोग यानी किसके बुलावे से वहाँ पहुँच गए? ये यज्ञ नहीं था, केवल दिखावा था। भगवान शंकर के अपमान की भावना से यज्ञ किया गया था। दूसरे गणों ने यज्ञ का विध्वंस इसलिए किया, वहाँ पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, ऐसा संकेत था। जिस प्रकार से यज्ञ मंडप में पशुओं को काटने में आता है तो यज्ञ कैसे हो सकता है? उन्होंने निर्णय लिया कि दक्ष भी पशु है, तो उसकी पशु वृत्ति काट करके अग्नि में डाल दी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फैल कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।